अगर कोई गांव एक ही रात में पूरी तरह गायब हो जाए और अगली सुबह वहां सिर्फ खाली घर हों, अध जले चूल्हे हों और बिना खाया हुआ खाना पड़ा हो, तो क्या आप इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी कहेंगे या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे जानना शायद आपके लिए भी ठीक ना हो? ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था सोनपुर। सोनपुर कोई खास गांव नहीं था। न वहां बड़े मकान थे, न ऊंची इमारतें, बस कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सीधी सादी जिंदगी। सुबह सूरज के साथ लोग खेतों में चले जाते, दोपहर में सन्नाटा रहता और शाम होते ही पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता। चारों तरफ जंगल थे। दिन में ये जंगल शांत और हरे भरे लगते थे, लेकिन रात होते ही इनकी खामोशी अजीब लगने लगती थी। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के आखिरी मोड़ पर एक बहुत पुराना कुआं था, पत्थरों से बना हुआ, काई से ढका हुआ और इतना गहरा कि नीचे झांकने पर अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। कोई नहीं पूछता था कि क्यों, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब डर से भरे होते हैं। कहते हैं कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली, हमेशा अकेली। एक रात वो चुपचाप घर से निकली और कुएं की तरफ चली गई। अगली सुबह उसका शव उसी कुएं से निकाला गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लोगों ने सुना कि मरने से पहले उस औरत ने बस एक ही बात कही थी, मैं आखिरी रात में लौटूंगी। गांव की बूढ़ी दादी शांति अक्सर आग के पास बैठकर बच्चों को यह कहानी सुनाती थी। उनकी आवाज में डर नहीं, यकीन होता था। लोग हंस देते थे, कहते थे पुरानी बातें हैं, डराने के लिए बनाई गई कहानियां। लेकिन वक्त के साथ सोनपुर में कुछ बदलने लगा। सबसे पहले रात की खामोशी बदली। अब रात में कुएं की तरफ से धीमी धीमी रोने की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत दूर से मदद मांग रहा हो। छोटे बच्चे अचानक नींद से जाग जाते, डर के मारे रोते हुए कहते कि सपने में एक औरत उन्हें अपने पास बुला रही है। कुछ ही दिनों में मवेशी बिना किसी बीमारी के मरने लगे और हर बार ये सब एक ही समय पर होता, रात 12:12 पर। ठीक उसी पल गांव की सारी लाइट बंद हो जाती, रेडियो से आवाज आनी रुक जाती, पूरा सोनपुर अंधेरे में डूब जाता। अब डर छिपा हुआ नहीं था, वो हर चेहरे पर था। तब गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया। दिए की हल्की रोशनी में उनका चेहरा और भी गंभीर लग रहा था। उन्होंने कहा, अमावस्या की रात बहुत पास है। अगर उस रात कोई भी कुएं के पास गया तो ये गांव अगली सुबह सूरज नहीं देख पाएगा। उस रात के बाद लोग जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाने लगा। हर आवाज डरा देती थी। और फिर वो रात आ ही गई, अमावस्या की रात। आसमान पूरी तरह काला था, न चांद न तारे। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ कराहते हुए लग रहे थे। और फिर ठीक 12:12 पर कुएं से एक भारी गहरी आवाज आई, अब समय आ गया है। लोगों ने देखा कुएं के अंधेरे से एक काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। उसकी आंखें जल रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो जमीन को छुए बिना गांव की गलियों में घूमने लगी। जिस घर के सामने वो रुकी, उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ दिलों की धड़कनें थी और हवा की आवाज। अगली सुबह पास के गांव के लोग सोनपुर पहुंचे, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। घर वैसे ही थे, चूल्हों की राख अब भी गर्म थी, खाना अधूरा पड़ा था, बस लोग गायब थे। कुएं के पास पत्थर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, अब बारी तुम्हारी है। उस दिन के बाद सोनपुर गांव नक्शों से हटा दिया गया। आज भी वो कुआं जंगल के बीच अकेला खड़ा है और लोग कहते हैं कि अगर कोई वहां रात 12:12 पर जाए तो हवा के साथ एक बहुत धीमी ठंडी आवाज आती है, कहानी
अभी खत्म नहीं हुई। शायद कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, बल्कि ये याद दिलाने के लिए होती हैं कि हर जगह, हर रात सुरक्षित नहीं होती।